हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इसके बारे में बताऊंगा। इसमें हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं और किस तरीके से हमारा ये सेटअप बनता है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ये सेटअप जो है ये आप निफ्टी में, स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, फिन निफ्टी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बड़ा कॉमन पैटर्न है और रेगुलर बनता रहता है। दोस्तों, मेरे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिन पे मैं रेगुलर बेस पे ट्रेड लेता रहता हूँ। इन्हीं में से एक है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स। देखिए, निफ्टी में नॉर्मली मैं इसे अप्लाई करता हूँ। स्टॉक्स में मैं ट्रेड नहीं करता, बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता, सेंसेक्स में नहीं करता, फिर निफ्टी में नहीं करता, मैं सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो देखिए, निफ्टी में ट्रेड किस तरीके से बनता है। मान लीजिए यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे रेगुलर बेस पे आप देखें तो हर कैंडल रेड बनती जा रही है और कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस हाई जो कैंडल का है उसको क्रॉस नहीं कर रही है। इसके बीच में हो सकता है एक दो ग्रीन कैंडल बने, पर मेजर अप मूव नहीं आएगा। वो वहीं कंसोलिडेशन करेंगी और फिर वापस नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगी और उसका लो ब्रेक करेगी। इस तरीके से मार्केट चल रहा है और ये हमें कम से कम मूवमेंट यहाँ से अपर से लेके और डाउन तक हमें ये मूवमेंट कम से कम 150 से 250 के आसपास का होना चाहिए पॉइंट्स का निफ्टी के अंदर। इतना, और ये एक शार्प सेलिंग होनी चाहिए। और दूसरा मैं ये बता दूं आपको कि 150 से 250 पॉइंट्स का एक या दो कैंडल में नहीं होना चाहिए। कम से कम 7 से 8 कैंडल बनी हो। जितनी ज़्यादा बने, 10 कैंडल, 12 कैंडल, 15 कैंडल, जितनी ज़्यादा बनेंगी उतना अच्छा रिवर्सल आएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इस कैंडल स्टिक पैटर्न में, बुलिश एनगल्फिंग में। देखिए, ये सब पे अप्लाई कर सकते हैं आप। 150 से 250 के आसपास, 300 के आसपास, 400 आसपास, जितना भी बड़ा मूवमेंट शार्प सेलिंग हो और हर कैंडल अपने प्रीवियस जो कैंडल का हाई है उसको क्रॉस ना करे और बहुत अच्छे से सेलिंग आ रही हो यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि ये 150 से 250, 300, 400 पॉइंट एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल में मिनिमम हमें यहाँ 7 से 8 कैंडल चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे नीचे आप देखेंगे जहाँ पे ये पैटर्न बनता कैसे है, ये सबसे आखिरी जो कैंडल है ये इस तरीके से बनी और इसके बाद में बायर एक्टिव हुए यहाँ पे। और यहाँ पे प्रीवियस कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना आप। प्रीवियस चार्ट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। सेलर यहाँ तक मार्केट को लेके आए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बायर ने कोशिश की मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हुई वो इस तरह की हुई कि आप अगर इस तरफ खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये कैंडल नहीं नज़र आएगी, ये रेड कैंडल नज़र नहीं आएगी अगर इस तरफ से आप इसको देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बायर्स ने जो सेलर्स थे उनको पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया, यानी ये इसके पूरे अंदर समा जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं नज़र आई। और जैसे ही यहाँ इसका ब्रेकआउट होता है, यानी इस कैंडल का, ग्रीन वाली कैंडल का ब्रेकआउट होता है, तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है। ठीक है, ये एंट्री बन गई। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे इस कैंडल के नीचे का होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा ऑलमोस्ट जहाँ से ये फॉल करना स्टार्ट हुआ था, जहाँ से ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ था सेलिंग का, ये जो डाउन ट्रेंड आया था ये जहाँ तक आएगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स में समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे आपको 250 पॉइंट की सेलिंग मिली, ठीक है, और यहाँ पे ये कैंडल बनी अप्रॉक्स 30 पॉइंट्स की, मान लेते हैं हम 30 पॉइंट्स की कैंडल बनी। अब यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल को, ग्रीन कैंडल को क्रॉस किया, हमारी एंट्री बन गई। और उसके बाद में हमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस जो था 30 पॉइंट्स का, सिर्फ उस पे फोकस रखना है कि 30 पॉइंट्स हमने जिस कैंडलस्टिक पैटर्न पे एंट्री ली, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो जाता है और यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन को काट देना है। ये सौदा हमें काट देना है क्योंकि हम यहाँ पे गलत साबित हो गए। हमने सपोर्ट देखा फर्स्ट तो कि यहाँ पे सपोर्ट है और उसके बाद में ये पैटर्न बना। इस पैटर्न के बेस पे हमने, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे हमने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद में अगर नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी 5 मिनट कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ, अगर नेक्स्ट आपको 3 कैंडल्स में, अगर 3 कैंडल्स में आपको ब्रेकआउट नहीं मिले और मोमेंटम स्टार्ट नहीं हो, तो आपको यहाँ से निकल जाना है
क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बायर यहाँ पे कहीं नहीं जाएगी और कैंडलस्टिक यहीं पे रहेगी, तो भी आपका जो आपने 130 में लिया है वो ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, यानी 100 के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर 3 से 4 कैंडल पकड़ लें आप, मिनिमम तीन कैंडल तक वेट करें। 3 कैंडल तक अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने एंटर किया और नेक्स्ट कैंडल ही इसका ब्रेक कर रही है, जो लो है इसका ब्रेक कर रही है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, उसके बाद फिर दोबारा यहीं पे कैंडल बनी और थर्ड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर का मूव आएगा, इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और इन कैंडल्स को वॉच करेंगे धीरे धीरे धीरे। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जहाँ से ये मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ था, सेलिंग आना स्टार्ट हुआ था, और जैसे मान लीजिए यहाँ एक स्विंग लग रहा है आपको, ऊपर गई वापस आया, फिर नीचे एक ब्रेक किया अपनी कैंडल को और यहाँ पे स्विंग बना, तो हमने स्टॉप लॉस उठा के अपना ट्रेल करके कहाँ रख लिया, यहाँ पे रख लिया। इसके बाद में फिर मूवमेंट मिला, फिर हमने कहाँ रख लिया, तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। ट्रेल कैसे करना है, अलग से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा प्रॉपर वे स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करने का क्या होता है और आपको उसी तरीके से ट्रेलिंग करनी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये निफ्टी में, स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप, सब में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये रेगुलर बेस आप देखेंगे तो हफ्ते में आपको 1 या 2 बार इस पर अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। दोस्तों चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जैसे मैं वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए अपलोड करूँ।